दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स आप लोग किताब से भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को परख पाएंगे और अपनी स्पीड को काफ़ी तेज कर पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कितना दिया है। यहाँ पर दिया गया है 2400 रुपये और कितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो केवल इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर बना देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्षों के लिए बोला गया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में 2 बार अटैक करना है, 2 बार क्वेश्चन में आप लोगों को आक्रमण कर देना है। तो आप लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको मूलधन कितना दिया गया है, 2400 रुपये, 2400 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी में अटैक करना है। तो कैसे अटैक करना है, 2400 का आप लोग 20% निकालेंगे तो कितना होगा। यहाँ से आप लोग इसका 20% निकाल लेंगे। एक बार हम लोग अटैक कर चुके हैं तो यहाँ से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 480 आ जाएगा। उसके बाद एक बार हम लोग अटैक कर चुके हैं, अब दोबारा अटैक करना है। तो यहाँ पर हमको 480, अब 480 का 20% इसका भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब दोबारा हम लोग इसमें आक्रमण कर चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। अब हमको यहाँ पर 2 ईयर के लिए बोला गया है, जिसे 2 ईयर के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो आप लोगों को 2:1 कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ से जितना प्राप्त हो और यहाँ से जितना प्राप्त हो, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, यहाँ से जब हम लोग 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा और ये ज़ीरो लगाए, ज़ीरो लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 960 और यहाँ पर 96 ऐड कर देंगे। 960 में हम लोग 960 में जब 96 ऐड करेंगे कितना आएगा, 960 में 96 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1056, 1056 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे हम लोगों ने किया क्या। जैसे आपसे 2 ईयर के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन में आप लोगों को 2 बार अटैक करना है। कैसे अटैक करना है, यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है इसको आप लोगों को यहाँ पर जितने परसेंट ज्ञात करना हो उतना परसेंट आप लोग एक बार ज्ञात कर लीजिए। फिर जितना है उसका कितना परसेंट, यहाँ पर जितने प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला जाए फिर उसका उतने ही परसेंट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ईयर के लिए बोला गया है तो यहाँ पर 2:1 अर्थात यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, जितना है आपस में ऐड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि ए बी से 20% कम है। यहाँ से आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि कौन किससे कम है ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर
कौन कम है? ए कम है किससे? बी से। ए कम है बी से, कितना कम है? 20%। तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बी 5 है, यदि बी 5 है तो 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। तो यहाँ पर 5 का 20% अर्थात ये जो, यदि बी 5 है तो ए कितना होगा? 4। 20% बोला गया है कि 20% कम, तो ए 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, बी ए से कितना अधिक है? पहले आप लोगों को ध्यान देना है कितना अधिक है, तो आप लोग बोलेंगे 1। 1 अधिक है किससे? ए से। तो यहाँ पर ए से जिससे बोला जाए उसको अपान में रखना है। तो यहाँ पर इंटू 100% पूछा गया है इसलिए इंटू 100। तो यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:7 तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया गया है 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया गया है 3:7। यदि आपसे कह दिया जाए कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:1 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:4, कुछ भी कह दिया जाए यहाँ पर, तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखें तो यहाँ पर b कितना है? यहाँ पर b 1 है और यहाँ पर b कितना है? यहाँ पर भी 1 है। यदि b आपस में सेम हो तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही क्रिया हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया गया है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया गया है 2:3 और यहाँ पर बी रेशियो सी कितना दिया गया है? 3:7। तो यहाँ पर भी देखें तो बी कितना है? यहाँ पर 3 है और ये बी यहाँ पर भी कितना है? 3 है। तो ये जब बी सेम है तो यहाँ पर ए ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी? 3, और सी की वैल्यू यहाँ पर 7, सी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अब आप लोगों को इसमें अब पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो ए कितना है? ए है 2 और बी 3, तो यहाँ से आप लोगों को 5 मिल जाएगा, 5। उसके बाद यहाँ पर b प्लस सी मतलब 3 और 7 रेशियो 3:7 कितना होगा? 10 होगा, 10। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आगे भी देख सकते हैं, c प्लस ए मतलब 7 और 2 9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें।
जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पर गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, मतलब मैं यहाँ पर वर्तमान में हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं वर्तमान में हूँ। गत वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष मेरी आयु क्या थी? एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। और आगे क्या बोला गया? अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, मतलब अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। तो यहाँ पर अगले वर्ष यह घन संख्या होगी। तो मैं किस उम्र का हूँ ये आप लोगों को बताना है। मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा? ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हम लोग यदि यहाँ पर 26 रख दें, यदि 26 रख दें तो एक वर्ष पीछे जाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन हमको यहाँ पर अगले वर्ष को भी चेक करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे एक वर्ष हम लोग ऐड करेंगे, 26 में हम लोग एक वर्ष ऐड करेंगे तो आप लोगों को कितना प्राप्त होगा? 27 प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप लोग 24 लेते तो आप लोगों को यहाँ पर 23 प्राप्त होता है एक वर्ष पहले, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहीं से ही इसका काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर यदि 25 लेते तो 24 तो मतलब वर्ग है नहीं, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर जिसे 27 लेते तो एक वर्ष पीछे जाते तो 26 भी वर्ग नहीं है किसी का। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कितने बच्चों की आयु का योग दिया गया है? 4 बच्चों की आयु का योग दिया गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे में 4 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर यदि सबसे छोटे बच्चे की आयु x है तो यहाँ पर दूसरे बच्चे की आयु कितनी है? x+4 हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर तीसरे बच्चे की x+8 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है प्रत्येक में। और यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी? x+12 हो जाएगी। अब यही बताया गया है कि इनकी आयु का योग हमको कितना दिया गया है? इनकी आयु का योग हमको दिया गया है 60 वर्ष। इनकी आयु का योग 60 वर्ष हमको दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना होगा इसमें? अब यहाँ से इनको ऐड कर दीजिए। x कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस। उसके बाद यहाँ पर 12 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब उसके बाद 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ से इज इक्वल टू 60। उसके बाद यहाँ पर ये जो 24 है ये प्लस का है, इस तरफ हम लोग इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 60 में हम लोग जब 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 में 24 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको 4 से कैंसिल करेंगे 36 को, तो यहाँ से 9 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे की आयु हम लोगों ने क्या मानी थी? x मानी थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, यही हमसे पूछा गया था। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7, तो सेक थीटा का मान क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7 दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा, 1+tan स्क्वायर थीटा होता है। और सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है √1+tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो यहाँ से आप लोग 1/cot थीटा रख देंगे यहाँ पर। तो 1/cot थीटा जब रखेंगे तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7/24, 7/24 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको पुटअप कर दीजिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोगों को रूट यहाँ से 1+7/24 का स्क्वायर, जब आप लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर √1+7 के स्क्वायर होगा 49, 7 की स्क्वायर 49। और यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576, 576 होगा, 576 होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 576 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, जब 576 में हम लोग 49 ऐड करेंगे, 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम लोग क्या रखेंगे, 576। अब इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ से आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, ये 625 किसका वर्ग है, ये 25 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है, ये 24 का वर्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25/24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।